कह रहा है कि आज 7 पेज पढ़ अपने घर बैठकर, दिखा, प्रेयर कर, फास्टिंग कर, घुटने टेक। कह रहा पवित्र आत्मा काम नहीं करता क्या? भाई साहब ठीक है, मैं कहता हूं कि आप किसी की प्रेयर से हीलिंग ले सकते हो, आप किसी की प्रेयर से कह रहा है कि आप घर बैठ के भी ले सकते हो, लेकिन भाई साहब वो समस्याएं फिर आ जाएंगी। मैं कह रहा हूं कि भेड़ के छत्ते में कह रहा डला मारने से भेड़ की छत्ते नहीं भागती, आग लगाने से भागती है। जब आप खुद प्रार्थना करते हैं तब आग लगाते हैं भेड़ के छत्ते में। मैं कह रहा हूं जब आप वचन पढ़ते हैं खुद और उसी समय आग लगाते हैं, मैं कह रहा हूं वो प्रॉब्लम्स जो थी वो दोबारा नहीं आएंगी। पथरियां डॉक्टर बोलता है एक बार हो जाती हैं, दोबारा भी आ जाती हैं, लेकिन हां पवित्र आत्मा ये हमारे ऊपर से आपको ये दिखाता है कि हम किसी को ये शिक्षा नहीं दे सकते कि हमारे से प्रेयर सुनो और तुम खुद प्रेयर ना करो। बाइबल बोलती है इस बात के लिए ये ले कह रहा है आज ही तेरे कह रहा है घर के ऊपर से पथरियां, रसोलियां, कैंसर, शुगर, हर एक प्रॉब्लम्स जाए यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि ये मेरे ऊपर अनॉइंटिंग है। मैं घमंड नहीं करता हूं, मैं पवित्र आत्मा की बातें आपको बता रहा हूं कि ये अनॉइंटिंग है। और ये जो आप मुझे लाइव देख रहे हैं और सुन रहे हैं और पवित्र आत्मा के वचन को सीख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज सीखते सीखते ही लोग चंगे होने वाले हैं, आज सीखते सीखते ही आपके काम बनने वाले हैं। और ये 7 पेज पढ़ने वाला करोड़पति के अरबपति बन सकता है, 7 शिप का जहाज का मालिक बन सकता है। क्यों? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तुझे पता नहीं है, कह रहा नीति वचन का 21 का 1 और 2 पढ़, उसमें लिखा कि राजा का मन परमेश्वर फेरने वाला है। आप ढूंढते फिरते हैं मेरी लड़की के लिए एक लड़का चाहिए, उसको देखती है, कहती है कि नहीं ये गवर्नमेंट जॉब पे है, ये फलानी जॉब पे है, ये फलानी जॉब पे है। जो लोग ऐसे देखते हैं बाद में दुखी रहते हैं, लेकिन जो ये देखते हैं कि परमेश्वर क्या ये लड़का सही है, अगर परमेश्वर कह दे, मैं कह रहा हूं आप प्रेयर में इंटरेस्ट बनाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं जब मेरी शादी हुआ था तो मेरी सास ने मेरे से 4 क्वेश्चन किए थे, आप क्या कमाते हो? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कमाता हूं। कह रहा आपके पास घर है? मैंने कहा मेरे पास नहीं है, मेरे बाप ने मुझे निकाल दिया है। और उसी समय मेरे ऊपर मेरे से पूछा था मेरी बेटी को कहां पर रखोगे आप? मैंने कहा कार में। कहते क्यों? मैंने कहा मेरे पास कार ही है। तो मैंने ऐसा बोला। मैं आपको बता रहा हूं कि उसके बाद उसने कहा कि आपको खिलाएगा कौन? मैंने कहा आप मसीह विश्वासी हो, आप भी मसीह विश्वासी हो, आपके साथ एक पास्टर आया है मेरे रिश्ता कराने के लिए, मेरे साथ भी एक पास्टर आया रिश्ता कराने के लिए, लेकिन मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं। वो पास्टर मुझे सिखाकर लेकर गया था एक पास्टर ने बताया था किसी को और बोला था कि जी मैं बिल्कुल भी आपको बता रहा हूं कि आपने ये गवाही नहीं बतानी कि मैंने गोली मार दी थी और मैं जेल में था 1.5 साल और उसके बाद प्रभु ने मुझे वहां से छुड़ाया और मैं प्रभु में आ गया। मैंने कहा भाई साहब मसीह में आने के बाद यही सीखा है कि झूठ नहीं बोलना। मैं आज बताऊंगा और परमेश्वर काम करेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपने परिवार को यही बताया था कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो है ना सिर्फ खुदा में है। मेरा इंटरेस्ट जो है प्रेयर में है। मेरी प्रेयर मेरी लाइफ है। मैं कह रहा हूं कि मेरा उसके अंदर है वचन पढ़ना। कह रहा है कि मेरा ये काम है। मैं कह रहा हूं कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं। मैंने अपनी सास को, होने वाली सास को बताया था मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं। मैंने कहा आर्मी में मैंने जॉब किया, मेरे बाप के पास जमीन है, मेरा बाप गवर्नमेंट जॉब में है, उसके पास घर है, रिच है वो, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता क्योंकि मैं घर से बाहर हूं, मेरे पास इस समय कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास प्रेयर है, मेरे पास परमेश्वर है, मेरे पास तो ये है। कह रहे कि जो अगर आज आप इस चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जब मैंने ये इंटरेस्ट दिखाया उस रात उन्होंने हाँ किया था कि नहीं इस लड़के में दम है। कहते कि हम भी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर इसको ऊंचा उठाएगा। और आज ये पवित्र आत्मा है। मैं आपको बता रहा हूं अगर आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आज ऐसे नहीं हीलिंग होती, ऐसे आश्चर्यक्रम नहीं होते, जो मैं बोलता हूं वो हो जाता है। पवित्र आत्मा बोलता है, सुनता है, बातें करता है। आपको इंटरेस्ट बना रहा हूं आपके अंदर मैं अपनी गवाही डालकर। मुझे शौक नहीं है अपनी तारीफ करने का, लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है कह रहा है कि अगर आज ये लोग कह रहा है अगर ऐसे बन जाएं, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवारों को ढूंढ रहा हूं कि जो अपने बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डालें, उनको गवाहियां सुनाएं कि बेटे ये काम देख, इस औरत के इसका भला ऐसे हुआ, इसका औरत का भला, इस भाई का भला इसका वचन पढ़ने से हुआ, प्रार्थना करने से हुआ। मैं कह रहा हूं 7 दिन के अंदर मिराकल होने वाला। चर्च आपके बच्चों के साथ, आपके बच्चों के साथ बड़ी बड़ी कंपनियां उनको फोन करने वाली और जॉब देने वाली। और मैं उन कंपनियों को ऑर्डर कर रहा हूं कि जाओ स्वर्गदूतों, इन कंपनियों के मालिक को भी बोलो कि इसी समय जाओ उन बच्चों के पास फोन आए जो प्रेयर कर रहे हैं और जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं परमेश्वर को। पवित्र आत्मा कह रहा है अच्छे दिन आ सकते हैं, प्रेयर आपके अच्छे दिन ला सकती है। प्रेयर कह रहा वचन पढ़ना आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन बाइबल इस बात के लिए सिखा रही है, इसीलिए पहले पतरस में लिखा क्लियर, वहां पर बोलता है, कह रहा है अगर जीवन के अच्छे दिन देखना चाहता है तो कह रहा है कि आपको कह रहा है बुराई करने से अपने आप को रोके रहना है। अगर आप रोके रहते हैं प्रेयर में, दानियल को जब हम 9:3 को पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा कि दानियल के पास जब स्वर्गदूत आया तो वहां पर एक बात कह रहा था, मैं उसको ध्यान से देख रहा था, वहां पर 9:3 में लिखा क्लियर बोल रहा था
कह रहा जब तू प्रार्थना करने के लिए गिड़गिड़ाया, कहता जब तू प्रेयर में रोया, कहता तूने इंटरेस्ट दिखाया। कुछ लोग प्रेयर ऐसे करते हैं बस, हाँ इंटरेस्ट नहीं होता उनका प्रेयर के अंदर, वो हालेलुया हालेलुया, हाँ जी मम्मी गा रही है, डैडी गा रहे हैं और चले गए। लेकिन इंटरेस्ट किन लोगों का, जिनके आंसू निकल रहे होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जी आंसू निकलते तो है नहीं, भाई साहब निकालने पड़ते हैं आंसू, दर्द दिखाना पड़ता है। अपने पुराने दिन को याद करो, अपनी समस्या को याद करो कि परमेश्वर तूने मुझे किस दिन से, कैसे पापों से छुड़ाया, कैसी चीजों से तूने मुझे बचा कर रखा, कैसे तूने मेरे लिए क्रूस पर बलिदान दिया। परमेश्वर उन चीजों के लिए याद करो और परमेश्वर आपके आंसुओं को निकलता हुआ देखेगा। इंटरेस्ट देखने वाला है। पवित्र आत्मा कह रहा है जब दानियल के कह रहा है आंसू निकले और वो रोया और गिड़गिड़ाया, स्वर्गदूत ने आकर कहा, कहता है मैंने तेरे अंदर इंटरेस्ट जब देखा, कह रहा है तब मैं स्वर्गदूत, कह रहा है कि मैं स्वर्ग से निकलने के लिए परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी। इसका मतलब आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं देखता परमेश्वर के, प्रार्थना करते हैं कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं है उनका। कह रहा है कुछ लोग देखते हैं, कह रहा है कि शायद वर्शिप चल रही है, अभी प्रॉफेट बजिंदर नहीं आया मैं कह रहा हूं कि इंटरेस्ट, जब आप वर्शिप के अंदर इंटरेस्ट लेंगे, परमेश्वर आपके घर में आने वाला है। क्योंकि बाइबल बोलती है प्रेयर और वर्शिप, कहता है यही अंत समय में आपके काम आएगी। याद रखना, क्योंकि बाइबल में लिखा कि मैं तो कह रहा है कि प्रार्थना करने वालों का घर कहलाएगा। मेरा घर जो है प्रार्थना और आराधना करने वालों का घर कहलाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता मैं ऐसे लोगों के घर आना चाहता हूं, ऐसे लोगों के दिल में आना चाहता हूं और उनकी बैड स्टोरियां बदलना चाहता हूं। लेकिन आपके इंटरेस्ट, कह रहा आपको पैदा करना है अपने अंदर इंटरेस्ट। कहता आप इंटरेस्ट, बाइबल पढ़ने का इंटरेस्ट, प्रेयर करने का इंटरेस्ट, कहता जब आपके अंदर आएगा तो परमेश्वर काम करेगा। लेकिन एक इंटरेस्ट हमारे अंदर बना रहता है। लेकिन यहां पर इंटरेस्ट कैसे पता लगता है दानियल का? देखो प्रेयर तो सब करते हैं, रोते तो सब हैं, लेकिन जो लोग 3 टाइम प्रेयर करते हैं ना, परमेश्वर उनका इंटरेस्ट देखता है। कहता है वाकई इंटरेस्ट है यार। कहता है अभी मां बोलती है, कह रहा मेरे बेटे ने रोटी नहीं खाई, सुबह खाई थी, रात को नहीं खाई, दोपहर को नहीं खाई, इसका मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं है अपनी मां की रोटियों में। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी मम्मी बहुत गांव की थी और उसको खाना भी अच्छे से बनाना नहीं आता था उस समय में। तो वो जब हम शहर में आए तो मेरे को कई बार, मैं पंजाबियों का खाना खाता था, वो बड़ी मिर्चे मुर्चे डालते, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था। मैं दूसरों के घर जाके खाना खाता था और मेरी मम्मी बोलती थी इसको इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे फूड में। मैंने कहा मैं अपनी मम्मी की इंसल्ट नहीं कर सकता कि वो अच्छा नहीं बनाती, लेकिन मैं उसका खाना खा के दूसरों का इंटरेस्ट लेता था। इसका मतलब कि मेरी मां को पता लग गया कि बच्चा रोज रोज उधर जाता है। मेरी मां ने सुबह मेरे लिए परोठे बनाने शुरू कर दिए, उसमें भी नमक मिर्च डालना शुरू कर दिया और आलू के परोठे बनाने शुरू कर दिए। मैंने कहा मम्मी ये तूने ठीक किया, मेरे अंदर इंटरेस्ट आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपने घर में बैठकर इंटरेस्ट ले रहा हूं। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है अगर आप ऑनलाइन चर्च यहां पर बैठे हैं तो आज मेरी प्रेयर के बाद, इस वचन के बाद, मैं आपके घर में, मैं आपके परोठों में आलू नमक मिर्च नहीं डाल के जाऊंगा। आज मेरी प्रेयर आपके बैंक बैलेंस में मिराकल मनी करा कर जाएगी। मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट आएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आपकी हड्डियों में, नसों में इंटरेस्ट आएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आज आपके टांगों में, आपके घुटनों में मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम में। ये मेरा विश्वास है। लेकिन अगर आप आमीन बोल रहे हैं तो आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसका मतलब कि आप ऑनलाइन चर्च अगर जुड़े हुए हैं, इसका मतलब आप मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे। यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, उसकी प्रेजेंस है, मैं उसको फील कर रहा हूं। जब मैं बोल रहा हूं इस बात को, जितनी बार मैं यहोवा का नाम बोलता हूं, जितनी बार मैं परमेश्वर की बात बोलता हूं, तो नीचे से लेकर ऊपर तक मेरे शरीर में कीड़ियां काटने लगती हैं। मैं आपको कह रहा हूं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे आप लोगों के साथ भी अगर हो रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ कि प्रेजेंस है परमेश्वर की आपके आसपास। आपके आसपास परमेश्वर की प्रेजेंस है और बहुत लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज मैं आपकी परिस्थितियां बदलना चाहता हूं, आपकी स्टोरियां चेंज करना चाहता हूं। आपको अपने अंदर 3 टाइम टेबल, कहता है कि 3 दिन का, कह रहा है कि आप जब एक दिन में 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब आपके अंदर इंटरेस्ट परमेश्वर ने देख लिया है। और आज आपका जो मांग रहे हैं, कह रहा है परमेश्वर अपना इंटरेस्ट दिखाएगा आज रात के बाद। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आप बाइबल में इंटरेस्ट दिखाएंगे। कह रहा है कि आपका अंदर परमेश्वर इंटरेस्ट दिखाने वाला है। कुछ लोगों को मैंने बताया कि आपको पाप छोड़ने के लिए, कहता है कि आपको इंटरेस्ट दिखाना है। जब आप इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हम पढ़ते इसको दोबारा से, पहला पतरस, हाँ ध्यान से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ें। लिखा, जो कोई जीवन के अच्छे दिन देखना चाहता है या जीवन की इच्छा रखना चाहता है, 2 बातें इसके अंदर आप पढ़ें। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। ये बाइबल का सीक्रेट है सबके अंदर सबसे ज्यादा। कह रहा है कि अगर आज व्यक्ति कह रहा है कि अपने जीवन की इच्छा रखता है, इसका मतलब लॉन्ग लाइफ जीना चाहता है, तो इसका मतलब कह रहा है कि आपको अपनी जीभ को बुराई से रोकना है। दूसरा कह रहा है, अगर जीवन के अच्छे दिन देखना चाहता है, गाड़ी देखना चाहता है, कार देखना चाहता है, जॉब देखना चाहता है, फॉरेन देखना चाहता है, कह रहा है अपनी जीभ को बुराई से रोके रहना है। कहता है इसका मतलब क्यों बता रहा हूं कि भजन संहिता 34 के अंदर मैं
पढ़ रहा था उसके 12 और 13 में देखते कि वहां पर क्या लिखा, क्लियर लिखा कि बुराई करने वालों से परमेश्वर विमुख हो जाता है। विमुख का मतलब बहुत दूर, इसका मतलब जितना आसमान है उतनी दूर हो जाता है परमेश्वर, और उनको देखना भी पसंद नहीं करता। इसका मतलब कि आपकी आशीषें उस दिन से दूर होने लग जाती हैं। लेकिन जितने लोग इस बात पर फैसला ले रहे हैं कि हां पवित्र आत्मा जी आज से हम बुराई नहीं करेंगे, और परमेश्वर कह रहा है उस दिन से पवित्र आत्मा आपके अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर रहा है। जब आप पश्चाताप करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर इंटरेस्ट लेता है, कह रहा है कि नहीं यार इसके अंदर एक हृदय है। कह रहा है शाऊल के जब कह रहा है कि वो यीशु मसीह के लोगों को सताता था, और उसी समय जब उसने पश्चाताप किया, प्रेयर किया उस रूम में जाकर, तो पवित्र आत्मा ने इंटरेस्ट लिया और एक अपने चेले को भेजा, अपने दास को भेजा, और बोलता जा उसके ऊपर हाथ रख, और वो फिर से देखने लगा। इसका मतलब उसकी आंसुओं से छिलके जब गिरे, वहां पर लिखा इंटरेस्ट आया। मतलब कि आपके अंदर बीमारी है लेकिन आप कह रहे हैं परमेश्वर या तो ठीक कर दे। कुछ लोग देखते हैं, मैं 38 साल के लकवे के मरीज को जब आप देखते हैं बाइबल के अंदर कि वो 38 साल क्यों नहीं चंगा हुआ, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं देखा परमेश्वर ने एक दिन भी, क्योंकि वो कह रहा था कि अगर मैं ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर मेरा बिजनेस यहां अच्छा चल गया है। और ये बोरी कह रहा है कि ये खाट पर कहता है लाखों रुपया इकट्ठा हो गया मेरे पास। उसने कहा ये तो कह रहा है कि मैं 2 टांग पर भी कह रहा है मैं इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता था, इससे अच्छा तो मैं भिखारी बन जाता हूं। कह रहा है यही ठीक है, और वो भिखारी बना रहा। और यीशु मसीह आया, तो जब आप वहां पढ़ते हैं तो सीक्रेट है वहां पर, उसने आते ही उसको बोला, कहता चल अपनी खाट उठा और चल फिर। ये कह सकता था तू अपनी टांग से चल फिर, लेकिन नहीं, उसने कहा चल अपनी खाट उठा, चल अपना बोरी बिस्तरा उठा, चल अपनी चादर उठा और चल फिर। क्यों बोल रहा था वो? क्योंकि जान रहा था इसका मन यहां टिक गया है। इसका मतलब कि आपके अंदर कह रहा है कोई ना कोई अगर ऐसी बात है, जब आप पश्चाताप कर रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि आपके खाली समय में भी, मतलब आप कहीं जा रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि जब मैं जहाज में जाता हूं तब मैं बाइबल पढ़ता रहता हूं। जितना मेरे पास 8 घंटे का या 4 घंटे का सफर होता है, मैं उसके अंदर कोशिश करता हूं कि मैं प्रभु के साथ प्रेयर में रहूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं प्रभु के साथ प्रेयर में रहूं, मैं ज्यादा बातों में ना रहूं। पवित्र आत्मा इन लोगों, ऐसे लोगों को देखता है, कह रहा है कि यार इसने अपना खाली समय भी मुझे दे दिया, एंजॉय करने वाला समय भी मुझे दे दिया। तो मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर आपके अंदर इंटरेस्ट देना चाहता है और यहां पर अच्छे दिन दिखाना चाहता है आपको। पवित्र आत्मा आप लोगों को अच्छे दिन दिखाना चाहता है चर्च। लेकिन बहुत लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, बोलते हैं हमारी लाइफ में एक भी अच्छा दिन नहीं आया। लेकिन अगर आप इस सीक्रेट को जान रहे हैं कि लॉन्ग लाइफ जीने के लिए कह रहा है कि अपनी जीभ को रोकना है पाप से, कहता है, या फिर मैं यहां पर कह रहा हूं कि अपने आप को रोके रहना है पाप करने से, व्यभिचार करने से, शराब पीने से, गाली देने से, बुराई करने से, अपने आप को रोके रहना है। कह रहा है कि अगर आप अपने आप को रोकते हैं तो यहां पर 2 फायदे हैं। कहता है इसका मतलब कह रहा है उन लोगों को कम कैंसर होते हैं, उन लोगों को ज्यादातर कम शुगर होगी, अगर शुगर होगी भी तो वो जल्दी नहीं मरेगा, डोंट वेरी। अगर कोई कह रहा है कि बीमारी भी हो जाएगी तो वो जल्दी नहीं मरेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को कह रहा है अगर जीवन की इच्छा रखता है, इसका मतलब लॉन्ग लाइफ की इच्छा रखता है, तो कह रहा है कि इस बात के लिए चुप रहना। लेकिन और उसी समय बताना चाहता है, कह रहा है कि अगर जीवन के अच्छे दिन देखना चाहता है तो कह रहा है अपनी होठों को छल करने से रोके रहे, जीभ को बुराई करने से रोके रहे। इसका मतलब 2 फायदे होंगे। कह रहा है एक तो आपके घर में अच्छे दिन, कह रहा है कि आप अच्छी गाड़ियां देखेंगे, अच्छा घर देखेंगे। जब तक आप जिंदा रहेंगे आप रिच चीजें अपनी लाइफ में होता देखेंगे, आप मिरेकल अपनी लाइफ में होता देखेंगे। इसका मतलब कह रहा है कि और आप ज्यादातर कह रहा है कि आपके नुकसान नहीं होंगे और आप बीमार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये बाइबल बोलती है इस बात के लिए। कह रहा है जीवन के अच्छे दिन देखना चाहता है तो समर्पण करना है परमेश्वर कि मैं अब तेरे लिए जीऊंगा। और उसी समय परमेश्वर से कहना है, 3 बातें बोलने वाले लोग आशीषित होने वाले हैं। बोलना है कि परमेश्वर मैं पाप से अपने आप को रोके रहूंगा, बुराई से अपने आप को रोके रहूंगा। आपको रोकना है, गलत फहमी में मत रहना, परमेश्वर आके रोकेगा आपको प्रेयर करना है, फिर वो रोकेगा। अगर आप खुद इंटरेस्ट नहीं लेते तो परमेश्वर कभी भी नहीं रोकता उस व्यक्ति को। एक व्यक्ति आया, बोलता है प्रॉफिट मेरी बीड़ी छड़ा दे, हरियाणा का था, ऐसे बोल रहा था। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और वो बोलते हैं, बोल रहा था, कह रहा मेरी बीड़ी छड़ा दे। अपनी पत्नी को बोल रहा था कि अगर तेरे प्रॉफिट में दम है तो उसको बोलना। कह रहे मेरा पंजाबी बोलता, कह रहा साडा तंबाकू छड़ा के दिखा ना, आप मान जाएंगे अनु प्रॉफिट नु। मैं कहा भाई साहब मुझे मान ना मान, परमेश्वर को मान। लेकिन अगर जब तक तू नहीं कहेगा, पत्नी बोलती है कि छड़वा दो जी, ठीक है, मेरी प्रेयर से वो छोड़ देगा, मैं विश्वास करता हूं वो मेरी प्रेयर से छोड़ देगा। लेकिन कल फिर वो पाप में गिर सकता है। लेकिन आपके अंदर इंटरेस्ट होगा तो मैं कह रहा हूं कि वो सारी जिंदगी सफल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी पत्नी, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, अगर घर का मेंबर कोई पाप में है, जब तक उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा, मैं मानता हूं कह रहा कि अगर कह रहा आपका पति आप विश्वास नहीं करता तो वो इंटरेस्ट कैसे लेगा। लेकिन आपको क्या करना है, कहता है कि आपका पति अगर विश्वास नहीं करता, आपके बच्चे आपके विश्वास नहीं करते, आप तो करते हैं मेरी बहन, अगर आप विश्वास करते हैं तो
आपको खुदा को इंटरेस्ट दिखाना इन बातों के लिए कि आपके ऊपर टाइम मिला है, आप प्रेयर कर रहे हो और वचन पढ़ रहे हो, और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को बोल रहा है, कह रहा है आप जब इंटरेस्ट दिखाएंगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करने वाला है और आज चमत्कार होने वाला है। इसका मतलब कि आपने कह रहा है कि आपने समझना है कि मेरा पति तो एक पेशेंट है, वो बोल नहीं सकता, गूंगा और बहरा है। इसका मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है जब आप इंटरेस्ट दिखाएंगे आज मिरेकल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जितने ऑनलाइन चर्च में मेरे चर्च में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मैं उनके लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहा हूं और परमेश्वर मेरे अंदर होकर इंटरेस्ट दिखाता है। इसलिए जो लोग इस लाइव में अटेंड करते हैं उनके भले होते हैं और चमत्कार देखते हैं, वो लोग गवाहियां भेजते हैं, पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है। तो आपको अपनी लाइफ में करना है, लेकिन बाइबल कह रही है अपनी जीभ को बुराई करने से रोके रहे। आपको अच्छे दिन देखने हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है लंबा जीवन देखना है तो आपको बुराई से अपने आप को बचाना है और रोकना है। हिजकिया क्या कर रहा था? हिजकिया जब हम पढ़ते हैं दूसरा राजा उसका 19 का 14 और 15 में देखते हैं कि हिजकिया को कह रहा दुश्मन मारने के लिए आ गए और बोलते कह रहे कि हम तुझे आज जान से मार देंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी दादी भी कई बार ऐसा करती थी कि मेरी दादी मुंह से कुछ कुछ बोलती रहती थी, बार बार कुछ ना कुछ उसने मुंह से बोलते ही रहना और बड़ी बार जो है कि वो बोलती रहती थी। तो यहां बाइबल में लिखा कह रहा है कि जो जीभ से कह रहा है अपने आप को अपनी जीभ को बुराई करने से रोके रहे। इसका मतलब जीभ ही है जो पूरी दुनिया में आग लगाती है। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारी औरतें ऐसी हैं कि कई औरतें, मैं हर एक औरत नहीं कह रहा हूं, कुछ औरतें ऐसी हैं कि वो उनके पास माचिस की तिल्ली मिले ना मिले, मैं कह रहा हूं उसके पास एक ये जीभ वाली तिल्ली है। अगर वो इतना सा भी कर देना तो उसके घर में क्या, समाज में क्या, पड़ोस में क्या आग लग सकती है। मैं कह रहा हूं आदमियों के अंदर भी यही है, मैं सिर्फ औरतों के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये जीभ जो है आग लगाती है, पूरी जगह पर आग लगाती है। यही है वो कह रहा है यहां से स्टार्ट होती है प्रॉब्लम्स। जीभ बोलती, हाथ बेचारा प्रॉब्लम्स में आ जाता है, बीमार हो जाता है हाथ बोलता है कह रहा है कि मेरे को गठिया बया हो गया। कहता है कि तूने क्या पाप किया? कह रहा है मैंने तो नहीं किया। कहते ये जीभ की, इसने किया, इसने किया। जब यहां से बुराई करते हैं तो गठिया बया यहां होता है, जब यहां से बुराई करते हैं तो घुटने चलने बंद यहां करते हैं, घुटना लड़ता है, बोलता है कह रहा है इसने बुराई किया। इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि ये कहानी मेरे को कैसे याद आ रही है कि मैं जब फौज में था तो उस समय हम क्या करते थे, वहां से चोरी छिपे भाग जाते थे फिल्म देखने के लिए, और शाम को जब हम आते थे तो वहां पर सबको मुर्गा बना के रखते थे वो और मारते थे। वहां पर फौज में एक रूल होता है, कह रहे कि अगर एक गलती करे तो सबको मार पड़नी है, तो सबको ऐसे फ्रंट रूल करने पड़ते थे और पीछे ऐसे करके हमारे डंडे लगते थे। और उसी समय वो ऐसा बोलते थे आसामी, और मैं उन लोगों को देखता था कर्नाटका के लोगों को, वो बोलते थे कि कह रहा गलती ये करता है डंडा हम सब खाते हैं, गलती ये करता है डंडा हम सब खाते हैं, कह रहा पाप ये करता है। आज हो सकता है पाप, आज बोल रहे हो टांग बोल रही हो, घुटना बोल रहा हो, सिर बोल रहा हो, आज हो सकता है कमर बोल रही हो, कह रहा कि हिप बोल रहे हो, कोई भी कुछ भी बोल रहा हो, और आज वो आंखें कान नाक बोल रहे हो कि जी ये पाप ये करता है, कह रहा पाप ये जुबान करती है इनकी है, कह रहा जीभ ये पाप करती है और भुगतना हमें पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूं बाइबल सही है, बाइबल बोल रही है, कह रहा इसको रोको। उसने मेन बंदा ढूंढ लिया आपके शरीर के अंदर, मेन बंदा ये मेन बंदा है। इसलिए एक दिन मैंने इसको बांध कर रखा। मैंने कहा मैं इसको, जब मैं प्रभु में आया तो बड़ा मेरे को अंदर बोलने की आदत थी और मैंने बांध के रखा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ऐसे ही लोगों को आज बताना चाहता है कि आप इसको बांध नहीं सकते। प्रेयर करो, इंटरेस्ट दिखाओ। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। चर्च यीशु मसीह के नाम में बड़ी बीमारियों का हल करे कि आज रात से होने लगेगा, बड़े कर्जे का हल आज रात से होने लगेगा। लेकिन मैंने आज आपको मेन पॉइंट बता दिया है, ये इसको रोकना है। इसको रोका आपका शरीर चंगा है। लेकिन यहां पर हम पढ़ते कि दूसरा राजा 19 के 14 में देखें क्या हुआ कि हिजकिया को धमकी मिली एक जगह पर, अश्शूरी लोगों ने उसको धमकी दे दिया। हाँ इस पत्री को हिजकिया ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। तब हिजकिया ने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजमान। देखो यहां पर हिजकिया क्या कर रहा था। हिजकिया को जब अश्शूरी लोगों ने धमकी दिया, मैं ऐसे लोगों को बोल रहा हूं कि इसने कोई बुराई नहीं किया उनकी, ये लड़ने के लिए नहीं गया, इसने उनके लेटर को लेकर परमेश्वर के सामने लिखकर रख दिया और प्रार्थना करने लगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपको कोई क्रिश्चियन बोल रहा है, आज आपको कोई गालियां दे रहा है, अगर आज आपका कोई जमीन ले रहा है या आपके साथ कोई बुराई कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है बुराई के बदले भलाई कर। कहता है आज ही करा कि मैं तेरे कामों को खोलने वाला हूं, चर्च यीशु मसीह के नाम में। और उसने प्रेयर किया और पवित्र आत्मा ने चमत्कार कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इसमें देख रहा था इसके अंदर कि जब मैं इसके 14 और 15 को पढ़ता हूं तो यहां पर एक जगह मैं देख रहा 19 के 35 में इसी के 35 में देख रहा था कि 1,82,000
को एक एंजल ने एक रात मारा, और जब सुबह उठे हिजकिय्याह और उसने क्या देखा, कह रहे कि ये क्या, कहते कि एक भी मारना नहीं पड़ा, सारे के सारे जितने शत्रु उसको चैलेंज कर रहे थे, और 1,82,000 शत्रु मार कर गया एक एंजल। मैं कह रहा हूं एक एंजल एक रात में आपका दुख उठा सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? कह रहा अगर आज आप इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज के बाद बुराई नहीं करूंगा, मैं उन परिस्थितियों को देखकर, बैड सिचुएशन को देखकर कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, मैं अपनी जुबान को रोकूंगा और प्रेयर में जाऊंगा, मैं लिख कर दूंगा। मैंने बताया पिछले संडे कि आपको लिख कर प्रेयर करना है, आपको परमेश्वर के सामने रखना है, और उसी समय जब आप प्रार्थना करेंगे, मैं कह रहा हूं कि 1,22,000, मैं कह रहा हूं कि अगर कर्जा भी आज रात उतरने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, अगर 1,22,000 प्रॉब्लम्स भी खड़ी हैं, तो मैं कह रहा हूं सबको ढेर बनाने वाला एक एंजल आज रात यीशु मसीह के नाम में। और जितने मुझे ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं, मैं उनके घर एंजल भेज रहा हूं। जाओ, वो एंजल जो हिजकिय्याह के घर गया, जो हिजकिय्याह की प्रेयर के बाद वो एंजल गया और 1,22,000 लोगों को उसने, उसके शत्रुओं को मार दिया। और जब सुबह उठे उसने मिरेकल देखा। मैं कह रहा हूं कि आज रात आप प्रेयर लाइन में हैं, लेकिन सुबह उठते ही मिरेकल देखने वाले हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपकी बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली आज रात के बाद, आपकी बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली, और आप अच्छे दिन देखने वाले हैं चर्च। आज से 7 दिन में आप अच्छे दिन देखने वाले हैं, आपकी गवाहियां आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है हाजिरा ने जब भलाई के बदले बुराई किया तो उसी समय क्या हो गया, हाजिरा ने जब भलाई के बदले बुराई किया तो परमेश्वर ने उसी समय उसको दिखाई वो गरीबी। बहुत लोग करा नहीं समझते, करा जब हम बुराई करते हैं किसी की, जब हम पाप करते हैं तो हम किसी गरीबी का लक्षण देखते हैं, और हाजिरा गरीब हो गई, घर निकल गया, रानी थी, नौकरानी से रानी बनाया इसकी एक अच्छाई ने, लेकिन इसकी एक बुराई ने इसको करा के उसी समय फिर से नौकरानी जैसी हालत में लेकर आया। गरीबी का शराप इसके ऊपर आ गया। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर गरीबी का शराप, बीमारियों का शराप है, उनको पता ही नहीं है, उनके पैरों के नीचे मिट्टी पड़ी हुई है। मैं आपको बता रहा हूं कि एक औरत मेरे पास आई और उसी समय अपॉइंटमेंट लेकर जब हम चर्च लगाते थे तो वो उस समय बोल रही थी कि मेरे घर में 40 साल से दुष्ट आत्माएं और मैं बड़ी प्रॉब्लम्स हूं, मेरे बच्चे कोई काम नहीं करते, मेरा पति शराब नहीं छोड़ता और मुझे दुष्ट आत्माएं तंग करती हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इसके पैरों पर एक मिट्टी है और वो है बुराई की मिट्टी, और इसको वो झाड़ दे आज। तो मैंने उसके पैर पर, जैसे ही मैंने पैर रखा और मैंने अनॉइंटिंग छोड़ी यीशु मसीह के नाम में कहा, और उसी समय उसके अंदर से वो दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हुई निकली, करी कि मैं कराती हूं उसके मुंह से बुराई। इसका मतलब कि बुराई कराने वाली आत्माएं भी पीछे घूमती हैं, और जो लोग बुराई करते हैं तो कभी अच्छे दिन नहीं देख सकते। इसलिए मैं चुप रहता हूं, मैं कहता हूं परमेश्वर तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा जिसने भी कहा आज तक, मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद। मैं पलटकर जवाब नहीं देता, मैं ऐसे लोगों से किनारा कर लेता हूं। मुझे लगता है कि ये आदमी गलत है तो मैं उससे किनारा कर लेता हूं, मैं चुप हो जाता हूं, शांत हो जाता हूं, मैं कुछ नहीं बोलता उसके लिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आज से अपने लिए आप रास्ते खुलवा रहे हैं, आप अपने लिए ब्लेसिंग खुलवा रहे हैं। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है कि आज मैं ऐसे लोगों के लिए रास्ते खोल रहा हूं, कह रहा है जो अपने अंदर इस बात को, गट्स को पैदा कर रहे हैं कि परमेश्वर मैं इस समय, पवित्र आत्मा जी आज से परमेश्वर अच्छे दिन देखना चाहता हूं, मैं लॉन्ग लाइफ जीना चाहता हूं। पवित्र आत्मा कह रहा है अपने आप को रोके रहे मेरे बेटे, कह रहा है जब आप अपने आप को रोके रहेंगे तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में रिजल्ट देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा बंगला, मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को इंतजार कर रहा है और वो स्वरदूत फोन करने वाला है। मैं कह रहा हूं कि 7 दिन के अंदर, ओनली फॉर 52 डेज के अंदर कुछ लोगों को महाराष्ट्र में, बिहार में, पंजाब में, जहां से मुझे आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में, नेपाल में, और इसी समय मैं कह रहा हूं, प्रोफेसरी कर रहा हूं कि इंडिया से बाहर, फॉरेन में, सबके घर पर कुछ लोगों को मिराकल होता हुआ फोन नजर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके, मैं फिर से कह रहा हूं, फोन गुड न्यूज फोन से मिलने वाली है आपको, कोई लेटर से नहीं मिलेगी, फोन से मिलेगी। और कुछ लोग मुझे बताएंगे और गवाही देंगे, क्योंकि अय्यूब के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है उसके 2:10 में, कह रहा है कि उसने अपने मुंह से एक भी बुराई नहीं किया। बाइबल बोलती है कि उसने अपने मुंह से एक भी पाप नहीं किया। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि अपने मुंह से, कह रहा है इस जीभ को रोके रहो बुराई करने से। तो आज आप जैसे ही इस चीज को सीखते हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है 2 फायदे होते हैं उन लोगों के। कहता है वो ज्यादातर, कहता है कम बीमार पड़ेंगे, और अगर बीमार हो भी जाएंगे, अगर पीछे से कोई प्रॉब्लम्स है, बीमारी है, तो पवित्र आत्मा कह रहा है वो फिर भी अच्छे दिन देखेगा और फिर भी वो बहुत दिन, लंबे दिन जिएगा। क्योंकि इस बात को दाऊद को समझ में आया। दाऊद ने क्या किया, अपने आप को पाप को से रोक नहीं पाया और अपनी जुबान से फ्रेंडशिप का ऑफर कर दिया एक रानी को, एक औरत को, और उसको रानी बना लिया। और क्या हो गया बाद में, रिजल्ट क्या हुआ, उसका बच्चा मर गया। आज बहुत सारे
प्रॉब्लम्स देखते हैं, लेकिन हो सकता है कि आज बहुत सारे लोगों के घर में प्रॉब्लम्स हो, लेकिन यूसुफ भी अकेले का फायदा उठा सकता था अपने आप का। लेकिन यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने अपनी ईमानदारी को, अपने आप को रोक के रखा बाप के लिए। हो सकता था कि वो अकेला था और वो उसके दिमाग में भी ख्याल आ रहे होंगे, लेकिन उसने अपने आप को रोक कर रखा और पवित्र आत्मा ने उसकी ईमानदारी का रिजल्ट, उसके अपने आप को रोकने का अच्छे दिन क्या देखे? उसने प्रधानमंत्री बन गया। अगर वो उस दिन अपने आप को ना रोकता तो वो अच्छे दिन देखने वाला नहीं था। याद रखना कि आपको देखना है कि आपको अच्छे दिन पे जाना है या नहीं जाना है, अच्छी गाड़ी में जाना है या नहीं जाना है, अच्छी जगह परमेश्वर की ब्लेसिंग को लेना है कि लेना है। मैं बाइबल में पढ़ रहा था एक जगह पर, वहां पर बाइबल बोलती है कि मैं तुम्हें उत्तम उत्तम देश के उत्तम उत्तम पदार्थों को खिलाऊंगा। मैंने कहा अच्छा, कहता है बेस्ट बेस्ट फूड। इसका मतलब कि आपकी मम्मी भी जो बेस्ट फूड नहीं बनाती, परमेश्वर वो बेस्ट फूड, बेस्ट फ्रूट पैदा कर चुका है। आपने ऐसे ऐसे फ्रूट हैं, ऐसा ऐसा भोजन है, आप फॉरेन के अंदर कहीं बाहर कहीं ऐसी जगह पर हैं आपके देशों में, लेकिन आपने नहीं देखा होगा। लेकिन बाइबल कह रही मैं खिलाऊंगा किन लोगों को? कह रहा है जो अच्छे दिन, कह रहा है कि अपने आप को अच्छा बनकर दिखाएंगे, अपने आप को पाप से रोकेंगे। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं रिच करके जाऊंगा ऐसे लोगों को। अगर आज आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे को दर्शन नहीं मिला, पवित्र आत्मा मुझे कैसे दिखाएगा अच्छे दिन, मैं कह रहा हूं कि आज उन लोगों को सीखने की जरूरत है कि अगर आज आपको कोई कह रहा है कि ब्लेसिंग मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता ये देखो आज मेरे हाथों के ऊपर से और राचा रबा सना योवारे रे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने आज ये फैसला लिया है पवित्र आत्मा जी कि मैं अपने आप को पाप से रोक के रहूंगा, और सच में पवित्र आत्मा उसकी जिंदगियों में आज ब्लेसिंग आ जाए यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।